अरे इस विशाल निर्माण को देखो। ये कोई टाइम मशीन नहीं है, नहीं ये किसी और आयाम का पोर्टल है, भले ये वैसा ही दिखता हो। ये असाधारण मशीन, जिसे जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी या संक्षेप में जूनो कहा जाता है, जिज्ञासु निगाहों से छुपाकर 2300 फीट जमीन के नीचे बनाई गई है। इसे ब्रह्मांड के सबसे अजीब और रहस्यमय कणों में से एक न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर भूतकण के नाम से मशहूर न्यूट्रिनो को पकड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों के बारे में अहम सुराग छुपाए हो सकते हैं, जैसे कि पदार्थ कैसे बना और क्या हमारे भौतिकी के मौजूदा ज्ञान को अपग्रेड करने की जरूरत है। न्यूट्रिनो उप परमाणविक कण हैं जो परमाणु अभिक्रियाओं में बनते हैं, जैसे सूरज में, फटते हुए तारों में और पृथ्वी पर न्यूक्लियर रिएक्टरों में। ये ब्रह्मांड में प्रकाश के कणों फोटोनों के बाद दूसरे सबसे अधिक पाए जाने वाले कण हैं। अब अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखें। इस समय खरबों न्यूट्रिनो आपके हाथ से होकर गुजर रहे हैं, बिना कोई निशान छोड़े। ये लगभग कभी भी किसी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, ना आपके शरीर के साथ, और यहाँ तक कि अगर सीसा की 8 प्रकाश वर्ष मोटी दीवार भी हो तो भी ये रुकेंगे नहीं। इसी वजह से इनका अध्ययन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिनो खास इसलिए भी हैं क्योंकि ये ज्यादातर कणों की तरह बर्ताव नहीं करते। ये 3 फ्लेवर में आते हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मेरा मतलब था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो और टाउन न्यूट्रिनो। और ये यात्रा के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। इस व्यवहार को ऑसिलेशन कहा जाता है, जो इनके द्रव्यमान से जुड़ा है, और ये एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि न्यूट्रिनो का सही वजन कितना है या कौन सा प्रकार सबसे भारी है। और यहीं पर जूनो की भूमिका आती है। इसे न्यूट्रिनो के द्रव्यमान अनुक्रम यानी उनके द्रव्यमान के क्रम को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर वैज्ञानिक इसे पता लगा पाते हैं तो ये हमें भौतिकी की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने में मदद कर सकता है। जूनो एक विशाल गोला है जिसमें 20,000 टन एक खास तरल, जिसे सिंटिलेटर कहते हैं, भरा हुआ है। सच में कितना चमकदार है ना। ठीक है, अब मैं रुकता हूँ। ये तरल तब हल्की सी चमक पैदा करता है जब कण इसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस गोले के चारों ओर 43,000 अति संवेदनशील प्रकाश डिटेक्टर लगे हैं, जो इन सूक्ष्म रोशनी की झलकियों को पकड़ लेंगे। आप पूछ सकते हैं इसे जमीन के नीचे क्यों बनाया गया है। असल में ब्रह्मांडीय किरणें और अन्य पृष्ठभूमि कण लगातार पृथ्वी से टकराते रहते हैं, और अगर जूनो सतह पर बनाया जाता तो ये संवेदनशील डिटेक्टर इनसे भर जाते। सैकड़ों फीट चट्टान के नीचे इसे छुपाकर वैज्ञानिक इस शोर का अधिकांश हिस्सा रोक सकते हैं, जिससे वे न्यूट्रिनो पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जूनो भी 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से लगभग 33 मील दूर स्थित है। ये संयंत्र अपने रिएक्टरों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के रेडियोधर्मिक क्षय के माध्यम से तनु न्यूट्रिनो, विशेष रूप से एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के प्रति पदार्थ समकक्ष उत्पन्न करते हैं। इन एंटी न्यूट्रिनो के जूनो तक पहुंचने के दौरान उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करके वैज्ञानिक न्यूट्रिनो द्रव्यमान श्रेणी का पता लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब जब कोई एंटी न्यूट्रिनो जूनो के डिटेक्टर के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, आइए देखें। ये द्रव में मौजूद एक प्रोटॉन से टकराता है, जिससे एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रति पदार्थ संस्करण, और एक न्यूट्रॉन बनता है। पॉजिट्रॉन तुरंत एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिससे प्रकाश की एक चमक निकलती है। वहीं न्यूट्रॉन को किसी परमाणु नाभिक के साथ जुड़ने में लगभग 200 माइक्रोसेकंड लगते हैं, जिससे एक और किरणों की चमक निकलती है। ये 2 प्रकाश की चमकें, पहली पॉजिट्रॉन से और दूसरी न्यूट्रॉन से, इस बात का मुख्य संकेत है कि न्यूट्रिनो की प्रतिक्रिया हुई है। और इन दोनों चमकों के बीच का समय अंतर वैज्ञानिकों को असली न्यूट्रिनो संकेतों को अन्य पृष्ठभूमि घटनाओं जैसे कॉस्मिक किरणों से अलग पहचानने में मदद करता है। लेकिन इतनी जटिल व्यवस्था के बावजूद जूनो हर सेकंड उसमें से गुजरने वाले अरबों न्यूट्रिनो में से केवल 40 से 60 न्यूट्रिनो प्रतिदिन ही पकड़ पाएगा। इसलिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा करने के लिए इस प्रयोग को कई वर्षों तक चलाना पड़ेगा। लक्ष्य है 1 लाख न्यूट्रिनो घटनाओं को रिकॉर्ड करना। अब बात यह है कि ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल पर आधारित है, और ये समझाने में बेहद सफल रहा है कि कण और बल कैसे आपस में क्रिया करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ खामियां हैं। ये ना तो डार्क मैटर, ना डार्क एनर्जी, और नहीं ये समझाता है कि ब्रह्मांड में ज्यादातर पदार्थ ही क्यों हैं, प्रति पदार्थ क्यों नहीं। न्यूट्रिनो इन रहस्यों में से कुछ के जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह से वे आपस में क्रिया करते हैं और दोलन करते हैं, वो स्टैंडर्ड मॉडल से परे नई भौतिकी की ओर इशारा कर सकता है। अब जूनो एक सचमुच वैश्विक परियोजना है, जिसमें 18 देशों के लगभग 700 वैज्ञानिक शामिल हैं। इस प्रयोग का प्रस्ताव सबसे पहले 2008 में रखा गया था, और इसे कई इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि ये 2025 में काम करना शुरू कर देगा। आखिरकार विज्ञान और इंजीनियरिंग में ये $300 मिलियन का निवेश क्रांतिकारी खोजें कर सकता है।
लेकिन जूनो ही एकमात्र वैज्ञानिक सुविधा नहीं है जिसे न्यूट्रिनो की खोज के लिए बनाया गया है। अंटार्कटिक बर्फ की गहराई में अमुंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन के पास आइस क्यूब नामक एक विशाल न्यूट्रिनो वेधशाला स्थित है। कल्पना कीजिए एक ऐसे डिटेक्टर की जो लगभग 1/4 घन मील के आकार का है, पूरी तरह बर्फ से बना है और न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए सुसज्जित है। ये अब तक बनाया गया पहला गीगाटन स्तरीय न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, एक विशाल वैज्ञानिक उपकरण जो अंटार्कटिक सतह के नीचे 4700 से लेकर 8000 फीट की गहराई में छिपा हुआ है। मुख्य डिटेक्टर में 5000 से अधिक डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स होते हैं जो संवेदनशील प्रकाश सेंसर हैं और इन्हें 86 लंबवत तारों पर लगाया गया है जो बर्फ में जमे हुए हैं। ये तारे षटकोणीय ग्रिड में व्यवस्थित है और हर एक तार पर 60 डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स लगे होते हैं। ये सभी मिलके एक विशाल त्रि-आयामी संरचना बनाते हैं। जब कोई न्यूट्रॉन बर्फ में किसी परमाणु से टकराता है तो वो एक आवेशित कण उत्पन्न कर सकता है जो बर्फ में प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। इससे एक हल्की नीली चमक उत्पन्न होती है जिसे चेरेंको विकिरण कहा जाता है। वैज्ञानिक इस प्रकाश का अवलोकन करते हैं और इससे न्यूट्रिनो की ऊर्जा, दिशा और उत्पत्ति के बारे में समझ सकते हैं। आइस क्यूब के मुख्य उद्देश्यों में से एक है ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति का पता लगाना। ये अत्यंत उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो मुख्यतः प्रोटॉन होते हैं और लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। इनकी ऊर्जा पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कण त्वरकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से भी लाखों गुना अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अत्यंत ब्रह्मांडीय वातावरणों से आते हैं, जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल या गामा रे बर्स्ट, लेकिन अब तक इनके सटीक स्रोत एक रहस्य ही बने हुए हैं। इसी वजह से ये जब यात्रा करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे इनके मार्ग को सीधे सीधे पता लगाना असंभव हो जाता है। हालांकि न्यूट्रिनो ना तो विक्षेपित होते हैं और ना ही अवशोषित, इसलिए वे अपने स्रोतों की अपरिवर्तित जानकारी लेकर आते हैं। आइस क्यूब को इन्हीं न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हमें ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति को देखने का एक तरीका मिलता है। जब से आइस क्यूब 2010 में पूरी तरह से चालू हुआ है, इसने पहले ही कुछ क्रांतिकारी खोजें की हैं। इसने पहली बार उच्च ऊर्जा वाले खगोलीय न्यूट्रिनो का पता लगाया, जिससे ये साबित हुआ कि ये कण हमारी आकाशगंगा के बाहर से आते हैं। 2018 में आइस क्यूब ने एक उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो स्रोत को एक ब्लेजार से जोड़ा, जो एक ऐसी आकाशगंगा है जिसके केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल होता है जो कणों की धाराएं बाहर फेंकता है। तो हमने एक वेधशाला देखी जो जमीन के नीचे छुपी है और एक और जो बर्फ में जमी हुई है। अब सोचिए, अगर कोई टेलीस्कोप पानी के नीचे बनाया जाए तो कैसा रहेगा। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप तैनात करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन 2 टेलीस्कोप को गहरे पानी के नीचे रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। अब जरा कल्पना कीजिए, वैज्ञानिक भूमध्य सागर में एक जहाज पर हैं, हफ्तों तक समुद्र में रह रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ लहरों का सामना कर रहे हैं और समुद्री बीमारी से जूझ रहे हैं। वे तारे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे भी न्यूट्रिनो की तलाश में है। योजना ये है कि भूमध्य सागर में एक विशाल पानी के नीचे टेलीस्कोप स्थापित किया जाए, जिसमें ऐसे लाइट डिटेक्टर होंगे जो इन सूक्ष्म कणों को पकड़ सकें। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप एक विशाल परियोजना है जिसे इन्हें पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भूमध्य सागर के 1 क्यूबिक किलोमीटर हिस्से को पानी के नीचे डिटेक्टरों से ढक देगा, यानी समुद्र के एक हिस्से को एक विशाल टेलीस्कोप में बदल देगा। ये टेलीस्कोप तारों को नहीं देखते। लेंस या शीशे का इस्तेमाल करने की बजाय ये टेलीस्कोप पानी के नीचे लंबी केबलों से लटकती कांच की गोलियों का इस्तेमाल करता है। इसे चमकदार मोतियों की माला की तरह सोचिए। इन गोलियों में संवेदनशील उपकरण भरे होते हैं जो तब पैदा होने वाली हल्की रोशनी को पकड़ सकते हैं जब कोई न्यूट्रिनो पानी से टकराता है। इन डिटेक्टरों को एक एक करके समुद्र में नीचे उतारा जाता है। हर एक तार लगभग 2300 फीट लंबा हो सकता है और आखिरकार ऐसी सैकड़ों केबलें होंगी जिन पर सभी सेंसर लटके होंगे। इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक बनाना है। इस टेलीस्कोप के 2 हिस्से हैं, एक सिसिली के तट के पास और दूसरा फ्रांस के दक्षिणी हिस्से के पास। सिसिली वाला टेलीस्कोप गहरे अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाने पर केंद्रित है। ये वे बेहद चरम कण हैं जो ब्लैक होल या फटते हुए तारों जैसी चीजों से बनते हैं। फ्रांसीसी टेलीस्कोप वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये न्यूट्रिनो थोड़े अमान्य हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से आते हैं और वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि न्यूट्रिनो यात्रा के दौरान कैसे अपना रूप बदलते हैं।